अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। पहले क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं, उनके बाद डीएनए पढ़ेंगे। क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो होता है यूकेरियोटिक सेल का, उस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक क्रोमेटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम्स का बना होता है। बेसिकली ये क्रोमोसोम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड एंड स्टोन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। वर्ड क्रोमोसोम, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, कलरिंग बॉडी प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। सबसे पहले जो डिस्कवरी है क्रोमोसोम्स की, एक साइंटिस्ट था नागली, उसके बाद हाफ मेस्टर था, उन्होंने ये नाम जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है दरियाफ्त किया न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद वाल्डर जो था उसने इस क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम रखा क्रोमोसोम। जो टर्म प्रपोज किया था क्रोमोसोम्स का वो वाल्डर ने किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था शटन, जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी दी। तो ये डिस्कवरी है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो जितने भी जानदार हैं, यूकेरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, सारों के अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जो यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर, उनके सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सोमेटिक होते हैं जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं, दूसरे गैमेटिक होते हैं जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो सोमेटिक नंबर जो है वो डिप्लॉयड होता है, जाइगोटिक नंबर भी कहते हैं क्रोमोसोम्स को। गैमेटिक नंबर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। और हैप्लॉयड में दो टाइप के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फीमेल के अंदर 22 सोमेटिक प्लस एक्स मीन्स मैटरनल गैमेटिक नंबर है, और मेल के अंदर 22 प्लस वाई पैटर्नल होता है, मीन्स 23 पेयर्स होते हैं। टोटल 46 होते हैं, लेकिन हैप्लॉयड सेल के गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स दैट इज़ नोन एज मैटरनल, 22 प्लस वाई दैट इज़ नोन एज पैटर्नल। तो मुख्तलिफ जानदारों के अंदर ये मुख्तलिफ नंबर के क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्केरस फाइलम नीमोटोडा का जानदार है, इसके अंदर सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। मॉस्किटो को अगर हम देखें, कॉमन है, आपने देखा होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा का जानदार है, फ्लाइंग। तो मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग को अगर हम देखें, फाइलम कार्डेटा का है, क्लास एम्फीबिया का है, उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर अगर हम देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। शुगर कैन जो गन्ना है उसके अंदर 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्न प्लांट जो हैं जिम्नोस्पर्मिक, उनके अंदर थाउजेंड्स मीन्स 500 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो हर जानदार के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हर स्पेशीज़ के अंदर। तो क्रोमोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजिकल भी है और एनाटॉमिकल भी है। पहले हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें। तो क्रोमोसोम्स जिन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, टोटल 8 कंपोनेंट्स है जिन पे ये क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है। कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग पोर्शन है ये पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के अंदर जो स्पेस है उसमें जो स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड सुपर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिड्स के अंदर, उसको क्रोमोनीमेटा कहते हैं, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। और इसी क्रोमोनीमेटा के अंदर डॉट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ये डॉट हैं, ये डॉट टाइप जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्रोमोमेयर कहते हैं। ये क्रोमोमेयर जो हैं उन पे जीन्स होते हैं, मीन्स ये लोकस है जिस पे जीन्स प्रेजेंट है। तो लोकस वो एरिया है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोमेयर डॉट टाइप स्ट्रक्चर क्रोमोनीमेटा के अंदर होते हैं उन पे जीन्स
प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो पार्टीशन होती है, पार्टीशन जो होती है एक प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको। इसके अंदर एक डॉट टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। यही सेंट्रोमियर सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल की डिवीजन होती है तो माइटोटिक अपरेटस जो है, स्पाइंडल फाइबर्स जो सेंट्रोल से प्रोड्यूस होते हैं वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को ड्यूरिंग एनाफेज मूव कराते हैं टूवर्ड्स पोल्स। तो ये सेंट्रोमियर्स जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के सेंटर पे होते हैं। उसके बाद इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये क्रोमेटिड्स जो है आर्म लाइक स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर के दोनों टाइप पे, उसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। उसके बाद एक साइड पे क्रोमेटिड्स के टिप पे एक सेटेलाइट ओव्यूल शेफरिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको सेटेलाइट कहते हैं। और दूसरे साइड पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो डबल स्ट्रक्चर है क्रोमोनीमिटा का, वो इस पेलिकल से बाहर निकला हुआ होता है। ये बाहर का हिस्सा जो है वो टीलोमेयर कहलाता है। जब सेल की डिवीजन होती है तो टीलोमेयर जो है शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब 50 टाइम्स सेल डिवाइड होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। जब ये टीलोमेयर ख़त्म हो जाता है तो सेल जो है वो डिवीज़न स्टॉप कर लेता है। जब डिवीज़न स्टॉप करता है तो ये सेल एजिंग में चला जाता है, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी डेथ हो जाती है। तो मार्फोलॉजिकल बेस पे अगर हम क्रोमोसोम्स को देखें तो 8 ये कंपोनेंट होते हैं। आउटर कवरिंग जो क्रोमेटिड्स पूरे क्रोमोसोम्स के ऊपर है उसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के अंदर का जो पोर्शन है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर डबल स्टैंड, अब ये डबल स्टैंड जो होता है ये पैरानेमिक भी होता है और प्लेक्टोनेमिक भी होता है। पैरानेमिक में क्या होता है कि ये कॉइलिंग जो है इन फिलामेंट्स की ये पैरेलल विथ ईच अदर, इसको हम सेपरेट करेंगे तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिना का स्ट्रक्चर है ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, बॉडी सेल्स के अंदर होता है जिनमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। मीन्स जिन सेल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होती है उसके अंदर पैरानेमिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोनीमेटा का सोमेटिक सेल्स के अंदर। उसके बाद दूसरे जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, उनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस आगे होता है, गैमेट्स बनते हैं। तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इस क्रोमोनीटा का वो होता है प्लेक्टोनेमिक। प्लेक्टोनेमिक स्क्रू स्प्रिंग टाइप, ये क्वाइल्ड विथ ईच अदर होते हैं। जिस तरह रस्सी है, रस्सी के 2 पोर्शन होते हैं उसको हम जो है ओवरलैप करके रस्सी बनाते हैं। इसी तरह ये ओवरलैपिंग होती है पेयर्स की, तो इसको प्लेक्टोनेमिक कहते हैं। और इस प्लेक्टोनेमिक के थ्रू जर्म सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। मीन्स सेप्लाइड जो है सेल्स जो हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उनके अंदर ये प्लेक्टोनेमिक स्ट्रक्चर का क्रोमोनीमेटा होता है। और सोमेटिक जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, बॉडी सेल्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर पैरानेमिक सोमेटिक सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है क्रोमोनीमेटा का। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।